डॉक्टर जब टॉयलेट में गए तो उन्होंने अचानक फर्श पर खून से सनी एक जैकेट देखी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद किसी को चोट लगी है और जैकेट वही छूट गई है, लेकिन जब उन्होंने जैकेट को उठाया तो उसमें एक वो बच्चे को गोद में लेकर तुरंत इमरजेंसी रूम की तरफ भागे और नर्स को तुरंत कंफर्टर और अन्य जरूरी सामान तैयार करने को कहा। जैसे ही वो लोग वार्ड में पहुंचे, नर्स ने फौरन बच्चे को नीचे रखे और जब सबने बच्चे को देखा तो हैरान रह गए। डॉक्टर ने फौरन स्टेथोस्कोप से बच्चे की धड़कनें चेक की और नर्स से रेसुसिटेशन बॉल लाने को कहा। डॉक्टर खुद बच्चे को सीपीआर देने लगे और साथ ही इंटुबेशन के लिए सबसे पतली ट्यूब निकालने लगे, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा था। सौभाग्य से डॉक्टर को पहले एक बार ऐसा अनुभव हो चुका था, इसीलिए उन्होंने यह प्रक्रिया बिना गलती के पूरी कर दी। वे लगातार सांस देने के लिए बॉल दबाते रहे और बच्चे की छाती पर दबाव डालते रहे। कुछ समय बाद जब डॉक्टर ने दोबारा स्टेथोस्कोप से बच्चे की धड़कनें सुनी तो सबकी जान में जान आई। तभी बच्चा अचानक डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है, जैसे कि वह उसके जीवन की रक्षा के लिए शुक्रिया कह रहा हो। यह देखकर सबकी आंखें नम हो गईं और उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल रही। उसी समय एक महिला पास आई और बोली, ये मेरी बेटी की जैकेट है। यह सुनते ही सभी लोग चौंक गए। असल में कुछ समय पहले एक मां बेटी को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल लाया गया था। मां की हालत गंभीर थी पर बेटी को मामूली चोटें आई थीं, इसलिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। नर्स ने जब देखा कि लड़की का चेहरा थोड़ा पीला है तो उससे पूछा कि वह ठीक है या नहीं। लड़की ने कहा कि वह सिर्फ पीरियड्स की वजह से परेशान है। नर्स ने उसे एक हीटिंग पैड दिया और पर्दा खींचकर आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर राउंड पर आया तो लड़की गायब थी। असल में वह बाथरूम में छिप गई थी क्योंकि उसे डिलीवरी होने वाली थी। वह अभी एक स्कूल की छात्रा थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया और बच्चे को जन्म देने के बाद वॉशरूम में ही छोड़ दिया। लेकिन लड़की को नहीं पता था कि उसके पिता को कुछ ही समय पहले 3rd स्टेज फेफड़ों के कैंसर का पता चला है। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि इलाज कराना संभव नहीं लग रहा था। तभी डॉक्टर जिन ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, यह मेरा दोस्त है, एक बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट। वह एक ऐसे अस्पताल में काम करता है जहां गरीब मरीजों की मदद होती है। डॉक्टर ने कहा, क्या तुम अपने बच्चे से मिलने आई हो? इतना सुनते ही लड़की खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके पिता वहां आए और पूछा कि क्या हुआ। लड़की डर गई थी कि शायद पिता नाराज होंगे, लेकिन उन्होंने गुस्सा करने की बजाय उसे गले से लगा लिया और कहा, तू ठीक है, बस इतना ही चाहिए मुझे। पिता की ममता और समझदारी देखकर लड़की और भी ज्यादा रोने लगी। उसने अब तक के सारे डर, दर्द और तकलीफ को बह जाने दिया। बाद में डॉक्टर लड़की को बच्चे से मिलने ले गए। जैसे ही लड़की ने बच्चे के पैर को छुआ, उसके चेहरे पर एक मां की मुस्कान फैल गई। लेकिन लड़की को नहीं पता था कि उसके पिता को कुछ ही समय पहले 3rd स्टेज फेफड़ों के कैंसर का पता चला है। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि इलाज कराना संभव नहीं लग रहा था। तभी डॉक्टर जिन ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, यह मेरा दोस्त है, एक बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट। वह एक ऐसे अस्पताल में काम करता है जहां गरीब मरीजों की मदद होती है। यह सुनकर पिता को एक उम्मीद की किरण दिखी। अब उनके पास जीने की एक नई वजह थी, उसकी बेटी और नवजात नाती नातिन।